न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है। आप मंथन ऐप से जुड़े और इससे लाभ उठाएं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, राज्य विधानमंडल अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर। इसके संबंध में जो बेसिक है वो समझे आप, और बेसिक आप जब समझते हैं किसी भी टॉपिक का तब जा कर के आप और उसमें गहराई से समझ सकते हैं। तो आज यह जो टॉपिक है राज्य विधानमंडल का जो बेसिक है वो समझाने जा रहे हैं, और इस वीडियो से जो बीपीएससी तैयारी करने जा रहे हैं या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा की तैयारी करने जा रहे हैं, वो सभी बच्चों को या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उन सभी स्टूडेंट को ये इससे लाभ मिलेगा। अर्थात राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर। यदि आप संविधान में चले, कॉन्स्टिट्यूशन में चले, तो भाग 6 में इसका उल्लेख है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 में स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में या राज्य विधानमंडल के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है कि जैसे राज्य विधानमंडल का प्रोविजन या प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 168 से 212 के बीच में किया गया है। किस भाग में है, तो 6 में है। तो यह इसका बेसिक आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में या राज्य विधानमंडल के संबंध में जो प्रोविजन है संविधान में, उसका उल्लेख किया है। अब यह समझिए जो विधानमंडल है उसमें एक कहीं एक सदन है, कहीं कहीं 2 सदन है, अर्थात दो सदन ही आपका है। एक सदन को विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। एक दूसरा है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह आपका जो विधानसभा है इसको निम्न सभा भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। और सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, यह जान लीजिएगा। सिर्फ 6 राज्यों में, भारत के 28 राज्यों में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, फिर आपका आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तेलंगाना अर्थात सिर्फ 28 राज्यों में से 6 राज्यों में ही विधान परिषद आपका है। और इसका नाम याद करके रखिएगा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसको मैप के थ्रू याद करके रखिएगा। इस तरह से नाम आपका है, जिसे आप याद कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में यूपी और बिहार है, पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र है, और 3 आपका है साउथ इंडिया में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस तरह से आप इसको बांट सकते हैं। उत्तर भारत के 2 राज्य, जो पश्चिमी भारत में एक है, और जो 3 आपका है वह साउथ इंडिया में आपका है, दक्षिण भारत में है। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। यह इस तरह से आप देखें कि जो विधानमंडल 2 सदनीय विधानमंडल है भारत में, भारत के राज्य विधानमंडल में
जिसमें बहुत सारी जगह सिर्फ विधानसभा है और सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब इसमें जो किस तरह का चुनाव होता है, साथ साथ मतदान किस तरह से होता है, यह देखें हम लोग। तो आप विधानसभा और विधान सभा और विधान परिषद, अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधानसभा के लिए जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष होता है, मतदान तर वोटिंग जो होता है गुप्त होता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है। प्रत्यक्ष, फिर आप ये समझ ले प्रत्यक्ष क्यों, क्योंकि यह विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव जनता के द्वारा की जाती है, इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जो विधान परिषद है उसका जो चुनाव है, इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष क्यों होता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती है, वोटिंग में जनता भाग नहीं लेती है। और मतदान जो होता है, मतदान आपका गुप्त होता है। जो सदन का स्वरूप देखिएगा, विधानसभा होता है अस्थायी, अर्थात इसका विघटन होता है, टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी होता है। लेकिन विधान परिषद का जो सदन है अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन कभी नहीं होता है, डिसॉल्व कभी नहीं होता है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे जो इसके सदस्य, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, इसके भी सदस्य को विधायक कहते हैं। फिर हम आगे देखें, जो विधानसभा और विधान परिषद तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं हम लोग हैं। विधान परिषद, तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, अर्थात इसलिए पहले बदलाया था, अस्थायी होता है। और सदस्य का भी कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधान परिषद का जो कार्यकाल आप जानते हैं, यह इसका विघटन नहीं होता है, अस्थायी है। यह अस्थायी सदन है। और सदस्यों का जो कार्यकाल है, सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है, अर्थात उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इस तरह से यह हमेशा यह अस्थायी बना रहता है। फिर आप देखिएगा विधानसभा का जो सदस्य बनने के लिए फिर देखते हैं इसके सदस्य के लिए क्या योग्यता है, विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए। विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, यदि इसका
आपको सदस्य बनना है, यदि इसके लिए चुनाव लड़ना है तो आपको आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। फिर आपका भारत के नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए। जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ता है। आयु होना चाहिए 25 वर्ष, यही याद करके रखिएगा, बहुत बार पूछता है। और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए जो आयु 30 वर्ष होना चाहिए, और इसके लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से दिवालिया आप नहीं हो, फिर कोई ऐसे पद पर नहीं हो, ऐसे पद पर नहीं हो जिससे कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो यह विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता है। आप जो बोल रहे हैं उस योग्यता के याद कर, या योग्यता का जो कंडीशन है वो याद करके रखिएगा। फिर यदि आप देखेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद, इसमें जो सदस्यों की संख्या आपका होगी, सदस्यों की संख्या आपका मिनिमम 60 है और मैक्सिमम 500 आपका है। लेकिन आप देखेंगे सिक्किम में 32 है, सिक्किम में 32 है, फिर आपका मिजोरम में 40 है। यह अपवाद है। लेकिन यदि आपसे पूछता है कि मिनिमम विधानसभा में मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 60, मैक्सिमम कितना 500 आपका। विधान परिषद में आप इसके सदस्यों की संख्या देखना है, तो इसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम आपका 40 और मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम जो विधानसभा का आकार है, जो साइज है, टोटल जितने सदस्य है उसका 1/3, अर्थात विधानसभा जो सदस्य होंगे मिनिमम 60 होंगे, मैक्सिमम 500 होंगे, अभी जो प्रावधान है। अब बाद में सिक्किम में 32 आप देखते हैं, मिजोरम में आप 40 भी देखते हैं। विधान परिषद में आप देखेंगे तो इसमें सदस्यों की जो संख्या है मिनिमम 40 और मैक्सिमम उस राज्य के विधानसभा के जो कुल सदस्य है उसका 1/3 आपका है। और जो विधान परिषद है उसका जो गठन है आपका है, विधानसभा के लिए 168 आर्टिकल 168 में उल्लेख है, और विधान परिषद के गठन के लिए 169 आर्टिकल 169 में उल्लेख आपका है। इसमें गठन कैसे होता है, तो गठन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, विधान परिषद के फॉर्मेशन के लिए विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। फिर इस प्रस्ताव को संसद के द्वारा पारित किया जाता है, संसद के द्वारा, फिर राष्ट्रपति स्वीकृत करेगा, तब जाकर के विधानसभा का निर्माण होगा आपका। फिर इसी तरह से इसकी समाप्ति के लिए विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, फिर संसद स्वीकार करेगी, तब फिर इसका विधान परिषद, किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जाता है, अर्थात उसका विधान परिषद का निर्माण भी होगा या उसको समाप्त भी करना है, तो प्रस्ताव पारित होगा विधानसभा में और उसको स्वीकार किया जाएगा संसद के द्वारा, तब जाकर के विधान परिषद का निर्माण भी होगा और समाप्त भी किया जाएगा। फिर आप देखें जो विधान सभा है और विधान परिषद, तो हम लोग विधानसभा में तो देखते हैं कि जो सदस्य होते हैं परिसीमन आयोग के द्वारा उसका सदस्यों की संख्या तय की जाती है और जनता चुनाव में भाग लेती है। लेकिन जो विधान परिषद के जो सदस्य है उसका चुनाव
पहले ही बदला चुके हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें कुल सदस्य का 1/3 जो आपका है विधायक के द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय के सदस्य के द्वारा। स्थानीय निकाय का मतलब आप जान रहे हैं, स्थानीय निकाय का मतलब होता है पंचायती राज और नगर पालिका, पंचायती राज और नगर पालिका। फिर इसी में से 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। फिर 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, अर्थात वैसे स्नातक पास जो 3 वर्ष पहले पास कर चुका है वही इसका वोटर होता है। फिर 1/12 आपका शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, जहाँ पर सिर्फ शिक्षक ही मतदान में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से विधान परिषद के जो कुल सदस्य होते हैं उसका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि उसमें जनता भाग नहीं लेती है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है, इसलिए अप्रत्यक्ष कहा जाता है। और उसमें अलग अलग जो निकाय हैं, अलग अलग प्रतिनिधि उसमें वोटिंग करते हैं और चुनाव होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो विधान परिषद है, विधानसभा है, विधानसभा और विधान परिषद के संबंध में देखें हम लोग, किस भाग में है, किस आर्टिकल में है। फिर आपका इसका गठन भी देखें, फिर विधान परिषद का गठन किस तरह से होता है, योग्यताएं क्या होती है, क्या आयु होता है। तो हम लोग जो ये बेसिक आपका है, सिर्फ हम इसमें बेसिक बात किए हैं, और इतना आप यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको इस वीडियो को देखिएगा आप, और उसके बाद इसका जो कार्य आपका है, अधिकार है, अगला वीडियो में हम लेकर के आएंगे। एक चीज और जान ले कि जो राज्य विधानमंडल है उसमें उसका 3 अंग है आपका, एक राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों राज्य विधानमंडल का अंग है। हम लोग अलग से राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें विधानसभा के शक्ति है, कार्य है, विधान परिषद का क्या महत्व है, क्या पॉजिटिव है, क्यों आलोचना की जाती है, उसके संबंध में फिर हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। इस तरह से हम लोग जो बेसिक है राज्य विधानमंडल के संबंध में वो बतलाया है, क्योंकि यह बेसिक आप कोई भी चैप्टर का समझते हैं तभी उस चैप्टर को गहराई से समझ सकते हैं। जब तक बेसिक आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तब तक उस चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं। और यह जो बनाए हैं तो यह सभी चाहे बीपीएससी की तैयारी करने जाते हैं या जा रहे हैं वो भी देख सकते हैं, चाहे बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप बिहार दरोगा की तैयारी करने जा रहे हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ होगा। आप बिहार विधानसभा के बारे में जानते होइएगा, यहाँ पर कुल जो सदस्य है 243 है, और सरकार बनाने के लिए कितना मेंबर चाहिए, तो 122, अर्थात 122 जिस पार्टी के पास सदस्य होंगे वह बिहार विधानसभा में सरकार बना सकते हैं। अर्थात कुल जो सदस्य हैं इसमें 243 है बिहार विधानसभा में। बिहार विधान परिषद में टोटल जो सीट है 75 है,
इसको भी याद करके आप रखिएगा। अर्थात विधानसभा में 243 सरकार बनाने के लिए 122 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। विधान परिषद का जो आकार है उसमें सदस्यों की कुल संख्या है 75 है। इस तरह से हम लोग राज्य विधानमंडल बिहार विधानसभा के बारे में देखें कि कितना मेंबर है, विधान परिषद में कितना मेंबर है। फिर हम मिलते हैं एक नया वीडियो में जिसमें हम इसके अधिकार के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यपाल के संबंध में आपसे बात करेंगे, क्योंकि राज्यपाल भी प्रमुख चैप्टर में आता है, ये पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है। इस तरह से फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में, और इस तरह से आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो से लाभ उठाएं और अपने फंडामेंटल को, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।